हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वॉरडेक के बारे में। ये प्रोजेक्ट इंडिया का पहला एआई पावर्ड वॉर गेम सेंटर है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर होगा जिससे आर्मी को, हमारी इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से ये ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरह से इस ट्रेनिंग के फायदे होंगे, किस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से रियल टाइम इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट वॉरडेक जो है वो दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए न्यूज में क्यों है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर में है, गुजरात में। इसके साथ एमओयू साइन किया गया है। किस लिए एमओयू साइन किया गया है? इस वॉरडेक सेंटर को डेवलप करने के लिए। वॉरडेक का फुल फॉर्म क्या है? वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। वॉर गेम WAR वॉर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया वॉरडेक। डेवलपमेंट, ठीक है, तो वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। पहले तो RRU क्या है, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, एक इंस्टीट्यूट है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये काम क्या करता है? नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिसिंग का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली राष्ट्रीय सुरक्षा जो है इसके लिए सर्वोपरि है। ओके, ये कहाँ पे है? तो गांधीनगर में है, ठीक है, गांधीनगर स्लेव विलेज में ये लोकेटेड है। और ये इंस्टीट्यूट कैसा है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये स्टेटस इसको मिला है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। इसके साथ एमओयू साइन किया गया है। ओके, तो वॉरडेक क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। वॉरडेक इस तरह का पहला एक ट्रेनिंग सेंटर है, सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर है। ये इंडिया में बनाया जा रहा है। जिस तरह से आपने गेम्स खेले होंगे मॉल वगैरह में जाके, आपने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स खेले होंगे, या आपने ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स, जिस तरह से आपने पोकेमॉन गो एक गेम था वो गेम खेला होगा अगर आपने, तो आप मोबाइल में उस गेम को खेलते रहते हो, आपके आसपास की लोकेशन उसमें आ जाती है और पोकेमॉन आपके आसपास की किसी लोकेशन, लाइक आपके आसपास का कोई पार्क है या आपके आसपास कोई मॉल है, उस एरिया में आपको बताते हैं, आप वहां चलते जाओ और उसको पकड़ना होता है। इस तरह के गेम आपने खेले होंगे। तो सेम इसमें भी इसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाएगी, ठीक है, टू डिजाइन वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स, ठीक है। तो इस तरह का एक सेंटर है जिसमें पूरा आपको रियल फील हो, इस तरह का डिजाइन किया जाएगा। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की जाएगी इसमें वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये है, इसका पर्पस क्या है, इससे क्या किया जाएगा, बेसिकली आर्मी के लिए है, आपको गेम खेलने के लिए नहीं है। इस सेंटर में आर्मी को ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए अब रियल युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो रियल में ट्रेनिंग, अगर कोई रियल में दो लोगों को लड़वा दिया जाए तो सेम उस तरह की सिचुएशन अगर हम ऐसे क्रिएट कर लें, वर्चुअल रियलिटी से क्रिएट कर लें, हमें ऐसा लगे कि वहां पे वही चीज चल रही है, एक्चुअल हो रहा है, तो उस तरह से ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की जाए, हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हर तरह के केमिकल्स वगैरह कुछ भी यूज किया जा सकता है इस तरह की ट्रेनिंग में, तो बहुत अच्छी से ट्रेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो सेंटर है वो क्या करेगा, वो आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा टू ट्रेन इट्स सोल्जर्स एंड टेस्ट देयर स्ट्रेटजीज थ्रू मेटावर्स इनेबल्ड गेम प्ले, ठीक है। तो बेसिकली इससे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ये वर्चुअल रियलिटी है और ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो यहाँ पे सोल्जर्स विल टेस्ट देयर स्किल्स इन द मेटावर्स where their surroundings will be simulated using a combination of virtual reality and augmented reality। ये आप देख रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, ये अपने मोबाइल से आप खेल सकते हो। इस तरह से गेम आपने देखे होंगे, आप मोबाइल में रियल टाइम, जैसे कि आपको दिख रहा है ये जो रियल टाइम लोकेशन है और वही लोकेशन यहाँ पे हो रही है, और वही उसी लोकेशन पे आपको ये कोई एक चीज दिख रही है और उसको आप खेल रहे हो, ठीक है। इस तरह के गेम काफी ज्यादा चलते हैं। ये पोकेमॉन गो एक गेम था, ठीक है, तो आपने इस तरह के गेम देखे होंगे। इस तरह के गेम में एक नुकसान भी है कि लोग इस तरह के गेम खेलने के लिए मोबाइल में देखते देखते चलते रहते हैं और पता चला कोई ट्रक आ गया या किसी बिल्डिंग से गिर गए, इस तरह से बहुत केसेस हुए थे पहले। तो इस तरह के गेम्स अवॉइड करना चाहिए खेलना। तो बेसिकली यहाँ पे तो
आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए किए जा रहे हैं। और वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह का एक डिवाइस पहनना होता है, वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, वीआर डिवाइस जो होता है, इसको पहनते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि ये चीजें रियल में हो रही हैं। जैसे आपने 3D मूवी देखी होगी तो आपने वो जो गॉगल्स पहनते हैं उसके पहनने के बाद ऐसा लगता है कि आपके रियल में वो चीज आपके आसपास घूम रही है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ये डिवाइस पहनने के बाद ऐसा लगता है कि रियल में चल रहा है और आप उसी तरह का एक्ट करते हो। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें सोल्जर्स भी सेम उसी तरह से एक्ट करेंगे, उनके सामने इस तरह से दिखाई देगी चीजें, सोल्जर्स या दूसरी तरफ से दुश्मन जो आएंगे उनको रियल में लगेंगे कि इस तरह से रियल में चल रहा है, तो वो भी उसी तरह से एक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, वॉर गेम सिमुलेशन हेल्प्स द आर्मी थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल सिनेरियोज, सब तरह से सोच सकते हैं, सब तरह से। इसमें 360 डायरेक्शन से अटैक हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, इवन 361 डायरेक्शन से अटैक हो सकता है, ऊपर से भी अटैक, तो पूरा चारों तरफ से, ऊपर नीचे सब तरफ से अटैक हो सकता है। तो सारे पॉसिबल सिनेरियोज यहाँ पे ये चेक किए जा सकते हैं, जैसे कि स्लोप ऑफ टेरन, किस तरह का टेरन होगा, वेदर, टाइम, एयर प्रेशर, एनिमी सर्विलियंस, रीच ऑफ आर्ट, तो सभी तरह की पोजीशन ऑफ ट्रूप्स, सब, मतलब जैसे कि आपने कुछ गेम्स खेले होंगे तो आपको पता होगा इस तरह के जो गेम होते हैं वीआर गेम, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे आर्मी एक्चुअल में वो चीजें फील कर पाएगी और जिस तरह का रियल टेरन में होता है वैसा यहाँ पे वो ट्रेनिंग ले पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाएगा। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें मेटावर्स में प्लेयर्स विल गेट अ रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्चुअल सिचुएशन का उनको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि अगर कोई 5 kg का कोई वेपन आपके ऊपर गिर जाता है, ठीक है, या आपकी तरफ 5 kg के वेपन से अगर मतलब उस वेपन से आपको हिट किया जा रहा है या कोई एयर प्रेशर फॉल हो रहा है, तो वो उसी तरह का, जैसा एक्चुअल में 5 kg का वेट ऊपर गिरता, एक्चुअल के 5 kg वेट से आपको लगती है, तो जैसा आप फील करते हैं वैसा ही यहाँ पे फील होगा। ठीक है, उसी प्रेशर से, उसी तरह से आपको जो सोल्जर्स हैं उनको फील होगा। ठीक है, तो लाइव सिचुएशन में जिस तरह से फील होता है सेम उसी तरह का फील होगा वर्चुअल रियलिटी में यहाँ पे। ठीक है, गेम वुड प्ले आउट ऑफ प्लेयर्स वर्सेस प्लेयर्स, मतलब सोल्जर्स वर्सेस सोल्जर्स भी हो सकता है, सोल्जर्स वर्सेस कंप्यूटर भी हो सकता है, इवन कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वर्चुअल रियलिटी यूज की जाती है। एक तरफ कंप्यूटर से प्ले हो रहा है और एक तरफ सोल्जर्स प्ले कर रहे हैं, दूसरा है सोल्जर्स वर्सेस सोल्जर्स में ये हो रहा है, या आपका कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर में भी हो रहा है। ठीक है, तो सेम उसी तरह का फील होता है, आप यहाँ से करते जा रहे हैं और उधर से कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करता जा रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो प्रिपेयर हो पाएंगे फॉर वॉर्स एज वेल एज जो काउंटर टेरर है उसके लिए वो प्रिपेयर हो पाएंगे, और इस तरह के ऑपरेशंस उनको करने हैं, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करने हैं, तो उस तरह की ऑपरेशंस के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे आगे चल के। अगर उनको इस तरह का कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए वो खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कोई और देश भी है जो इस तरह की वॉर गेमिंग प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स है वो कर रहे हैं, तो हाँ, इस तरह से है। 9/11 जो अटैक हुआ था यूएस में, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वॉर गेमिंग इज प्रेफर्ड बाय सेवरल कंट्री, जैसे कि यूएस हो गया, इजराइल हो गया, यूके हो गया, इन सभी ने सोचा कि इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज में हमें जो भी पॉसिबिलिटीज है उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए इन केस ऑफ टेरर अटैक्स और वॉर, तो इस तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे भी दी जाती है। 2014 में बहुत सारे लीडर्स, जिनमें जर्मन लीडर, यूएस जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, और इसके अलावा जो 2014 में थे, ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, इन सभी लोगों ने एक यहाँ पे समिट हुई थी, उस समिट में एक इसी तरह का वॉर गेम किया था, जिसमें बेसिकली अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इन सभी लीडर्स ने, बहुत सारे लीडर्स जिनमें ये सब लीडर्स भी इंक्लूडेड थे, इन सभी ने समिट, जो द हैंग समिट में क्या किया था, अगर न्यूक्लियर अटैक होता है हमारे ऊपर तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से उस सिचुएशन को संभाला जाएगा। यहाँ पे एक कंट्री, एक फिक्शनल कंट्री बनाई गई थी जिसका नेम रखा गया था ब्रीनिया, ठीक है, और उस पर टारगेट किया गया था न्यूक्लियर अटैक से। तो किस तरह से न्यूक्लियर अटैक अगर होता है, तो अब न्यूक्लियर अटैक रियल में तो करा नहीं सकते, ठीक है, उससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर न्यूक्लियर अटैक एक्चुअल में होता है तो फिर किस तरह से उसको फेस किया जाएगा, किस तरह से रिएक्ट करेंगे हमारे सोल्जर्स, इस तरह का देखा गया था, इस तरह का एक प्रोजेक्ट करके।
ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्री इस तरह के काम कर रही हैं और इंडिया भी अब यहाँ पे करेगा। यहाँ पे ये सब हमने डिस्कस किया। इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। थैंक यू सो मच।